हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन आर्किड पाठशाला फिर दोबारा लेके आया बेहतरीन तरीके से वीडियो तैयार करके। चैप्टर सेकंड, बेसिक कंसेप्ट ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स, क्लास 12th। मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या है? देखिए, फैक्टर इनकम एंड ट्रांसफर इनकम। फैक्टर इनकम एंड ट्रांसफर इनकम। फैक्टर इनकम क्या होता है? फैक्टर इनकम रेफर्स टू इनकम रिसीव्ड बाय फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन फॉर रेंडरिंग फैक्टर सर्विसेज। कह रहा है फैक्टर इनकम वो होती है जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन से आती है। फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को होते हैं लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर। ये क्या है? फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन होते हैं इन द प्रोडक्शन प्रोसेस। फैक्टर इनकम ऑफ ए नॉर्मल रेजिडेंट एंड इंक्लूडेड इन नेशनल इनकम। ठीक है, मीन्स के फैक्टर इनकम को नॉर्मल रेजिडेंट के जो है इसमें इंक्लूड किया जाता है नेशनल इनकम के अंदर। देन इट रिसीव्ड फ्रॉम प्रोवाइडिंग फैक्टर सर्विसेज ऑफ लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर। क्या है? फैक्टर सर्विसेज प्रोवाइड करने पे होती है। ठीक है, लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर। एग्जांपल रेंट हो गया, वेजेस हो गया, इंटरेस्ट हो गया, प्रॉफिट हो गया। मींस अगर हम लैंड यूज़ करते हैं उसके लिए रेंट देना पड़ेगा। अगर लेबर आती है, लेबर यूज़ करते हैं उसके लिए वेजेस देना पड़ेगा। कैपिटल यूज़ करते हैं तो उसके लिए इंटरेस्ट देना पड़ेगा। और एंटरप्रेन्योर को जो है प्रॉफिट होगा। इसमें तो ये फैक्टर इनकम है इनकी। देन ट्रांसफर इनकम रेफर्स टू इनकम रिसीव्ड विदाउट रेंडरिंग एनी प्रोडक्टिव सर्विस इन रिटर्न। कह रहा है ट्रांसफर इनकम वो होती है जहां पर कोई भी सर्विस प्रोवाइड नहीं करनी पड़ती बदले में। इट इज़ वन साइडेड कंसेप्ट। ये वन साइडेड है। इट इज़ नॉट इंक्लूडेड इन नेशनल इनकम। इसको नेशनल इनकम के अंदर इंक्लूड नहीं किया था। ट्रांसफर इनकम और फैक्टर इनकम को नेशनल इनकम के अंदर इंक्लूड किया जाता है। देन example old age pension, scholarship, unemployment, pocket money, etc. These are the example of transfer income. Then final goods and intermediate goods. Final goods are those are ready to sell, ready to use. देखिए, refers to those goods which are used either for consumption or for investment. Example milk purchased by household. जो मिल्क जो है घर में खरीदा गया, घर के लिए खरीदा गया है, इट मीन्स के फाइनल गुड्स है। मशीनरी परचेज बाय फर्म, जो फर्म ने मशीनरी परचेज किया है तो फाइनल गुड्स है। इंटरमीडिएट गुड्स रेफर्स टू दोज गुड्स विच आर यूज्ड आइदर फॉर रीसेल और फॉर फर्दर प्रोडक्शन इन द सेम ईयर। मीन्स इंटरमीडिएट गुड्स वो होती हैं जो रीसेल के लिए, ठीक है, और फर्दर प्रोडक्शन के लिए यूज़ किया जाता है, उसको क्या है? इंटरमीडिएट गुड्स कहा जाता है। मिल्क परचेज बाय डेयरी शॉप, मिल्क जो है डेयरी शॉप ने खरीदा है, ठीक है, जैसे इंटरमीडिएट गुड्स। एंड मिल्क यूज फॉर मेकिंग स्वीट्स, ये भी क्या है? इंटरमीडिएट गुड्स होगी। नाउ कंजप्शन गुड्स रेफर्स टू दोज गुड्स विच सेटिस्फाई द वांट्स ऑफ द कंज्यूमर, जो कंज्यूमर की वांट्स को सेटिस्फाइड करता है डायरेक्टली। एग्जांपल ब्रेड, बटर, पेन, टेलीविजन एक्सेट्रा। दीज ज़्यादा कंजप्शन गुड्स। नाउ कैपिटल गुड्स आर दोज गुड्स विच हेल्प इन प्रोडक्शन ऑफ अदर गुड्स, जो दूसरी गुड्स को प्रोड्यूस करने में हेल्प करता है। फॉर एग्जांपल प्लांट एंड मशीनरी, इक्विपमेंट एक्सेट्रा। नाउ दिस इज द कैपिटल गुड्स। और कंजप्शन गुड्स के अंदर सेमी गुड्स, ड्यूरेबल गुड्स, ठीक है, तो ये सारी इसमें आ सकती हैं। NIT नेट इनडायरेक्ट टैक्स। net indirect tax is equal to indirect tax minus subsidies. Now net investment, gross investment minus depreciation. Now this is the second part of the video. I hope you will like this. Thank you very much.